हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे गुरुकुल मंत्रा में। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे, जो है हमारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। या हमारे 2020 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हैं, जो हमारे आने वाले किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम बात करेंगे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020। सबसे पहले हम बात करेंगे राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। जो मेजर ध्यानचंद थे उनको क्या कहा जाता है? हॉकी का जादूगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हॉकी का जादूगर कहा जाता है। जो हमारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार होता है, उसकी घोषणा कौन करता है? तो खेल व युवा मामलों के मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की घोषणा की जाती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है हमारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है। जो हमारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है वो राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं हमारे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। तो सबसे पहला पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। सबसे पहला कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम बात करेंगे सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1991 और 92 में हुई। ठीक है, हम बात करेंगे सबसे पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे पहले किसे मिला? विश्वनाथ आनंद को मिला, जो शतरंज के खिलाड़ी। किसे मिला? विश्वनाथ आनंद को मिला, जो शतरंज के खिलाड़ी हैं। ठीक है, यह हमारे पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर पूछा जाए सबसे पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला, तो विश्वनाथ आनंद जी को मिला। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है हमारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस लिए दिया जाता है। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार खेल में विशेष प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। किस लिए दिया जाता है? खेल में विशेष प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो हमारा 2020 में जिन लोगों को प्राप्त हुआ है वो कौन कौन है। तो 2020 में 5 लोगों को राजीव गांधी पुरस्कार प्राप्त हुआ। कितने लोग को? आपसे पूछ लिया जाए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कितने लोग को मिला है, तो 5 लोगों को मिला है। ठीक है, चलिए हम बात करेंगे उन 5 लोगों की जिनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है। ये 5 जो हैं ये हमारे 5 जो है ये हमारे पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस किस को मिला, तो सबसे पहले हम बात करेंगे रोहित शर्मा की। सबसे पहले रोहित शर्मा ऐसे क्रिकेटर हैं जिनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। यह क्रिकेट में जो है या चौथे खिलाड़ी बन गए। सबसे पहले सचिन तेंदुलकर, उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी, उसके बाद विराट कोहली, और यह चौथे नंबर के क्रिकेटर बन गए हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा विनेश फोगाट। ये महिला रेसलिंग से संबंधित हैं। ठीक है, विनेश फोगाट महिला रेसलिंग से संबंधित है। अगला आपसे पूछ लिया जाए कि रानी रामपाल, तो ये हॉकी से संबंधित है। आपसे पेपर में ऐसे भी पूछ सकते हैं कि रानी रामपाल है यह किस खेल से संबंधित हैं, तो हॉकी से हो जाएगा। और पूछ लिया जाए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो रानी रामपाल को मिला है वो किस खेल से संबंधित है, तो हॉकी से संबंधित हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है मनिका बन्ना। ये टेबल टेनिस से संबंधित है। जो मनिका बन्ना है वो टेबल टेनिस से संबंधित है। इनके बारे में भी बहुत बार पेपर में पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। अगला है मरियप्पन थंगावेलु। ये पैरा एथलीट है। ये पैरा एथलीट है। ये 5 राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है हमारे पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगले पॉइंट की हम बात करेंगे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 में 25 लाख राशि दी जाने की घोषणा की गई है। कितने की घोषणा की गई है? 25 लाख राशि दी जाने की घोषणा की गई है। ये भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 में कितनी राशि दे जाने की घोषणा की गई है, तो 25 लाख राशि दी जाने की घोषणा की गई। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पुरस्कार है हमारा अर्जुन पुरस्कार। तो चलिए हम लोग बात करेंगे अर्जुन पुरस्कार के बारे में। तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई। कब हुई? 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला पॉइंट है हमारा अर्जुन पुरस्कार में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए
15 लाख धनराशि दी जाने की घोषणा की गई है। अर्जुन पुरस्कार में कितनी धनराशि दी जाने की घोषणा की गई है? 15 लाख। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए 25 लाख राशि दी जाने की घोषणा की गई है। और हमारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब शुरू हुआ? 1991-92 में। और अर्जुन पुरस्कार 1961 में शुरू हुआ। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे अर्जुन पुरस्कार कितने लोगों को प्रदान किया गया। तो अर्जुन पुरस्कार 27 लोगों को प्रदान किया गया। कितने लोगों को प्रदान किया गया? 27 लोगों को प्रदान किया गया। ठीक है, चलिए हम बात करेंगे अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट है हमारा अर्जुन पुरस्कार 2020 महत्वपूर्ण खिलाड़ी। तो हम लोग बात करेंगे कि अर्जुन पुरस्कार 27 लोगों को प्राप्त हुआ, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं जो आपके पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आने वाले पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि अतनु दास तीरंदाजी से संबंधित हैं, इनको अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ है। दूसरे हैं द्युति चंद एथलेटिक्स। आपसे पूछ लिया जाए द्युति चंद किस खेल से संबंधित है, तो एथलेटिक्स से संबंधित है। ईशांत शर्मा, इनको भी अर्जुन पुरस्कार मिला है, ये क्रिकेट से संबंधित हैं। दीप्ति शर्मा, ये भी क्रिकेट से संबंधित हैं। अगला है सौरभ चौधरी। सौरभ चौधरी पेपर में तो बहुत बार पूछा गया और आने वाले पेपर में भी पूछा जा सकता है। तो सौरभ चौधरी शूटिंग से संबंधित हैं। ठीक है, मनीष नरवाल पैरा शूटिंग से संबंधित हैं। दिविज शरण टेनिस से संबंधित हैं और अदिति अशोक गोल्फ से संबंधित हैं। इनके बारे में भी कई बार पूछा गया, तो अदिति अशोक गोल्फ से संबंधित हैं। तो इतने खिलाड़ी जो हैं आपके इनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर पूछा जाए अर्जुन पुरस्कार कितने लोगों को मिला, तो 27 लोगों को, लेकिन ये इतने जितने हैं ये सारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला पुरस्कार। अगला पुरस्कार है हमारा द्रोणाचार्य पुरस्कार। कौन सा है? द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो सबसे पहले हम बात करेंगे द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत 1985 में हुई। कब हुई? 1985 में हुई। और अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई। ठीक है, हम लोग बात करेंगे द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार कोचों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। जो द्रोणाचार्य पुरस्कार होता है वो किसके लिए दिया जाता है? कोचों को, जो खिलाड़ियों को सिखाते हैं, जो उनके गुरु होते हैं, उन्हीं को कोच कहते हैं। तो कोचों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। अगले पॉइंट की हम बात करेंगे द्रोणाचार्य पुरस्कार में इस बार कितनी धनराशि देने की घोषणा की गई है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार में 10 लाख धनराशि देने जाने की घोषणा की गई। कितनी? तो 10 लाख धनराशि दिए जाने की घोषणा की गई है। और अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में 25 लाख धनराशि दिए जाने की घोषणा की गई है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है हमारा द्रोणाचार्य पुरस्कार कितने लोगों को प्रदान किया जाएगा। तो जो द्रोणाचार्य पुरस्कार हमारा है वो 8 लोगों को प्रदान किया जाएगा। कितने लोगों को? 8 लोगों को द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए पेपर में द्रोणाचार्य पुरस्कार कितने लोगों को प्रदान किया जाएगा, तो 8 लोगों को प्रदान किया जाएगा। सबसे पहले अब हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार 8 लोगों को प्रदान किया जाएगा। वो 8 लोग कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले धर्मेंद्र तिवारी हैं। ये आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूछा जाए धर्मेंद्र तिवारी किस खेल से संबंधित है, तो ये तीरंदाजी से हैं। किससे? तीरंदाजी से हैं। अगले हो जाएंगे पुरुषोत्तम राम, ये एथलेटिक्स से हैं जिनको द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है। अगले हैं आपके शिव सिंह, बॉक्सिंग से संबंधित हैं। पूछा जाए शिव सिंह किससे संबंधित, तो बॉक्सिंग से संबंधित हैं। अगले बात करेंगे हम रोमेश पठानिया। कौन? रोमेश पठानिया, ये हॉकी से संबंधित हैं। ठीक है, अगले हैं हमारे कृष्ण कुमार हुड्डा, जो कबड्डी से संबंधित हैं। कौन है? कृष्ण कुमार हुड्डा, जिनका संबंध किससे? कबड्डी से है। अगले की बात करेंगे हम विजय भागचंद्र मुनीश्वर, ये पैरा पावर लिफ्टिंग से संबंधित है। किससे? पैरा पावर लिफ्टिंग से संबंधित हैं। ठीक है, अगले की बात करेंगे हम। अगला है नरेश कुमार, टेनिस से संबंधित है। तो नरेश कुमार जिनको द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 मिला है वो किससे संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। अगले की बात करेंगे हम ओम प्रकाश दहिया, ये कुश्ती से संबंधित हैं। ठीक है, तो ये हमारे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समाप्त होते हैं। अगर यह आपको वीडियो हमारा अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।